हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था यूनिट नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.11 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इस वीडियो में हम करेंगे आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, लेकिन आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा प्लस होगा, एडिशन होगा, कौन से में हमें माइनस करना है, कौन सा सब्ट्रैक्शन है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन है और कौन सा डिवीजन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको चारों ऑपरेशंस दिए हुए हैं कि यहाँ पे आपको पता लगाना है कि आपको इसमें से कौन सा करना है। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आप ज़रूर सॉल्व करिए और तभी आपको पता लगेगा कि हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ए से। सो क्वेश्चन है आपका, आशु स्पेंट, आशु ने खर्च किया 1085 टू परचेज बुक्स। सो आशु ने बुक्स खरीदने के लिए 1085 रुपीज खर्च किए एंड रुपीज 795 टू परचेज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 795 रुपीज खर्च किया। सो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आशु ने जो है बुक्स खरीदने के लिए उसने 1085 रुपीज खर्च किए और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए उसने 795 रुपीज खर्च किए। तो टोटल उसके कितने रुपीज खर्च हुए। तो आप बहुत ही आसानी से इसको बता सकते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें प्लस करना है, ऐड करना है। सो हम एडिशन करेंगे क्योंकि बुक्स के लिए इतना खर्च हुआ, यूनिफॉर्म के लिए इतना खर्च हुआ, तो टोटल कितना खर्च हुआ। तो जब टोटल के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन प्लस, इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा है। द प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज 30 रुपीज। इफ 115 नोटबुक्स आर परचेज्ड, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक्स। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लिखेंगे नोटबुक। ठीक है, एक टॉपिक है हमारा नोटबुक और दूसरा टॉपिक है प्राइस कि कितने रुपीस बने। सो क्वेश्चन है कि 1 नोटबुक का प्राइस है 30 रुपीस, एक नोटबुक 30 रुपीस की है। सो 115 नोटबुक्स अगर आपको लेने हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितना स्पेंड करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट मीन्स कितने रुपीस, कॉस्ट मतलब कितने रुपीस खर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए सोचिए क्या होगा, आप ही सोचिए। देखिए 1 का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर 1 इज गिवन एंड आस्किंग फॉर मैनी, याद रखिए एक का दिया है और ज़्यादा नंबर का पूछा है, बड़े नंबर का पूछा है, तब हम करेंगे मल्टीप्लाई। और अगर इसका उल्टा होगा कि 115 का दिया होगा और 1 का पूछा है कि एक के लिए कितना खर्च हुआ होगा, तब आप करते हैं डिवाइड। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि 1 का दिया है, एक नोटबुक का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आपको बड़ा नंबर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, 115 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और जो आंसर मिलेगा तो वो आप लिखेंगे कि इतने रुपीस यहाँ पे। तो वो आंसर यहाँ पर आपको फिल करना है कि इतने रुपीस खर्च होंगे 115 नोटबुक्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पे आपको करना है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 4000 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 2458 आर बॉयज, सो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। ये भी बहुत इजी है। देखिए टोटल आपके क्लास में 4000 बच्चे हैं, 4000 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, और उसमें से एक दिया है कि इसमें बॉयज कितने हैं, इसमें बॉयज हैं 2458 इसमें बॉयज हैं, तो बाकी गर्ल्स कितनी होंगी। तो गर्ल्स का यहाँ पे आपको ढूंढना है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ गया है ना कि जब टोटल दिया है उसमें से इतने बॉयज हैं तो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स कितने हैं। जब लेफ्ट के बारे में बात करते हैं कि टोटल में से इतना दिया है और बाकी को पूछना और बाकी को ढूंढना है, बचे हुए को ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, है ना। ये भी हमने पढ़ा था कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 4000 से सब माइनस करना है 24
58। तो आपको जो आंसर मिलेगा तो उसका मतलब होगा कि उतने स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ध्यान हमेशा देखिए कि पूछा क्या गया है कि अगर टोटल दिया है आपको कि टोटल इतना है, ठीक है, उसमें से इतने बॉयज़ हैं तो बाकी कितने, तो बाकी के बारे में जब हम पूछते हैं बचे हुए के बारे में तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन 8 रोज इन एन असेंबली। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है रो, दो टॉपिक है, एक रो है और एक चिल्ड्रन है। एक रो में, रो मतलब क्या है, जो एक लाइन बना के बच्चे खड़े होते हैं एक लाइन में, ऐसे समझिए। ठीक है, सो 8 रोज में 96 बच्चे खड़े हैं, यानी 8 लाइन में 96 बच्चे खड़े हैं। तो हर एक लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सोचिए क्या करना है। इसमें भी देखिए 8 का दिया है, ज़्यादा का दिया है, और 1 का पूछा है कि एक में कितना, ज़्यादा में इतना और एक में कितना। तो क्या करेंगे, डिवीजन। अगर एक में दिया है, ज़्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लाई, और ज़्यादा का दिया है और एक के बारे में पूछा गया है तो आप करेंगे डिवाइड। इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, एक के बारे में जब भी पूछते हैं कि ईच में कितना, ईच का मतलब एक होता है। ठीक है, तो ईच में कितना है, ईच में तो हम करेंगे डिवाइड कैसे करेंगे, 96 को डिवाइड करेंगे 8 से और आंसर ढूंढेंगे, और जो आंसर होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इतने बच्चे खड़े हैं एक लाइन में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप करेंगे डिवाइड। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ई, मिस्टर हर्ष रिसीव्स 145 लेटर्स इन अ डे। मिस्टर हर्ष को मिलते हैं 145 लेटर्स, उन्हें एक दिन में मिलते हैं। सो हाउ मेनी लेटर्स विल ही रिसीव इन 2 वीक्स। तो चलिए अब इसका हमें रफ कॉलम बनाते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे डे। ठीक है, ये डे के बारे में है, एक है हमारा टॉपिक डे और एक है लेटर्स। अब हम इसको फिल करेंगे कि एक दिन में मिस्टर हर्ष को 145 लेटर्स मिलते हैं। ठीक है, इन 1 डे। सो 2 वीक्स में कितना मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डे लिखा है, तो हमें इस 2 वीक को भी हमें डे बनाना है। वीक के बारे में हम बात यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हेडिंग है डे। तो 2 वीक्स मतलब कितने दिन, ये पहले आप सोचेंगे, है ना। वीक्स में नहीं लिख सकते हम यहाँ पे 2 वीक्स करके नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा हेडिंग है डे। तो डे में ही आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। सो 1 डे इज इक्वल टू 145। तो 2 वीक्स का मतलब होता है, 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 2 वीक में 14 डेज होते हैं, है ना। ये आपको पता है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 14 क्योंकि आपको डे में ही लिखना है, वीक में नहीं लिखना। सो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1 डे में 145 लेटर्स मिले, तो 14 डे में कितने मिले। तो यहाँ पे अब आप बताइए क्या करना है, खुद ही बताइए। एक का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। यस, हम करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। 1 इज गिवन एंड आस्किंग फॉर मैनी, ज़्यादा का पूछा, तो हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आप करेंगे 145 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। सो जो आंसर मिलेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इतने लेटर्स मिले 14 दिन में। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पे आप करेंगे मल्टीप्लाई। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर एफ। ठीक है, हाउ मेनी पैकेट्स विथ 6 पेंसिल्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम 248 पेंसिल्स। क्वेश्चन है कि हर एक पैकेट में अगर हम 6 पेंसिल्स रखेंगे तो 248 पेंसिल से कितने पैकेट्स बन सकते हैं। तो चलिए अब इसके 2 हेडिंग्स लिखते हैं। सबसे पहले एक है हमारा पैकेट, ठीक है, एक है हमारा पैकेट और दूसरा है पेंसिल्स। तो ये हैं 2 हेडिंग्स जो हमें यहाँ पे लिखने हैं। सो अब हर एक पैकेट में इन्होंने दिया है कि एक पैकेट में 6 पेंसिल्स हम रख सकते हैं। तो अगर आपके पास 248 पेंसिल्स होंगे तो उसके कितने पैकेट्स बन सकते हैं। 1 का दिया है, ठीक है, कि 1 पैकेट में 6
6 पेंसिल्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 1 के नीचे है, 1 के नीचे जब क्वेश्चन मार्क आता है तब भी उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऐसे मत सोचिए कि यहाँ पर 1 का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, ये वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 का दिया है लेकिन ज़्यादा का भी नहीं दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन की 1 पैकेट में 6 हैं, तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 1 पैकेट में 6 हैं तो 12 पैकेट्स में कितने हैं, तब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पर यहाँ पे 1 का दिया है और लेकिन यहाँ पे 1 के नीचे क्वेश्चन मार्क है, दिया ही नहीं है कि कितने पैकेट्स हैं, है कि नहीं। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप कौन से दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, 248 को डिवाइड करेंगे, इन दो नंबर्स को, ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो जो आंसर मिलेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इतने पैकेट्स बन सकते हैं इतने पेंसिल से। और फिर यहाँ पे पूछा है कि चेक इफ देयर आर पेंसिल्स लेफ्ट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे 248 को डिवाइड करेंगे 6 और इन्होंने पूछा है कि कितनी पेंसिल्स बच गए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 4s are 24, ठीक है, और 8 के 8 कब आएगा, 6 1s are 6 लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ गया 2। तो ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब होता है जो बच जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि चेक इफ एनी आर लेफ्ट, कि कुछ पेंसिल्स बचे कि नहीं। तो यहाँ पे बचा है ना, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पेंसिल्स आर लेफ्ट, यानी इस 248 को हमने 6 पेंसिल्स के बंडल्स बनाए, पैकेट्स बनाए, उसके बाद भी हमारे 2 पेंसिल्स बच गए। तो इसका आंसर होगा 2 पेंसिल्स लेफ्ट, जो हमारा जो नीचे एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ये वाला नंबर F। ऐसे हम करेंगे ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए दोबारा एक बार समझते हैं, रिवाइज करते हैं। जो एडिशन का क्वेश्चन होता है प्लस का, ठीक है, तो वो कैसा होगा, तो एडिशन में वो हमेशा टोटल पूछेंगे कि टोटल सबको मिलाकर कितना, 1 में इतना, 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और इन सबको मिला के कितना, तब हम करेंगे प्लस, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, एक का इतना है, दूसरे का इतना, तीसरे के पास इतना, अब सबको मिला के कितना, तब हम करते हैं एडिशन। ये आपको पता है। और अब नेक्स्ट देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कब होता है, माइनस कब करते हैं। माइनस हम तब करते हैं कि जब एक टोटल दिया हुआ होता है कि टोटल आपके पास इतने हैं। एडिशन में तो हम टोटल को ढूंढते हैं, है ना, पर सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन में एक टोटल नंबर दिया हुआ होता है, ठीक है, उसमें से एक का आंसर दिया है और दूसरे को ढूंढना है, तब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन माइनस। तो वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि टोटल आपके प्लेट में 20 फ्रूट्स थे, उसमें से 11 एप्पल्स थे, तो बाकी बचे मैंगोस कितने। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तब उसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है कि टोटल दिया है, उसमें से एक का दिया है आंसर और दूसरे को ढूंढना होता है, तब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ढूंढना, तब कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से देखिए। एक के बारे में दिया होता है आंसर कि 1 के लिए इतना, तो ज़्यादा के लिए 2 के लिए कितना, 2 20 40 कितना भी, ठीक है। तो याद रखिए तभी आप मल्टीप्लाई करेंगे कि एक के बारे में दिया हुआ है कि एक में हम 40 चीज़ें रख सकते हैं, तो 12 में कितने रख सकते हैं, तो तब हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। एक का दिया है, ध्यान से देखिए, एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, 1 इज गिवन एंड आस्किंग फॉर मैनी, तब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और हमारा लास्ट कंडीशन है कि हम डिवीजन कब करते हैं। डिवीजन हम तब करते हैं जब 1 का नहीं दिया होता, ठीक है, कि ज़्यादा का दिया है, 12 का दिया है, 12 लाइन में 40 बच्चे खड़े हैं, तो 1 लाइन में कितने खड़े हैं, है ना। सो तब हम करते हैं डिवाइड, जब 1 के बारे में पूछना होता है, पता लगाना होता है, ठीक है, कि ज़्यादा का दिया है और 1 का पूछा है, तब हम करते हैं डिवाइड। ये है एक कंडीशन, ठीक है, डिवीजन में, कि ज़्यादा का दिया है और 1 का पता लगाना है, तब हम करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा।
और दूसरा कंडीशन डिवीजन में क्या है कि 1 का दिया है। अब डिवीजन में ऐसे भी होता है कि 1 का दिया है, 1 क्लास में 40 बच्चे हैं तो 120 बच्चे कितने क्लास में बैठेंगे, तब भी आप डिवाइड करेंगे। इसमें भी देखिए 1 का दिया है लेकिन 1 के नीचे क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो तब भी आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। 1 का दिया है, ज़्यादा का नहीं पूछा, 1 का दिया है और ज़्यादा का पता लगाना है कि कितने नंबर्स है ना, तब भी हम डिवाइड करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 1 का दिया है लेकिन ज़्यादा का नहीं पूछ रहे, यहाँ पे भी तो क्वेश्चन मार्क है तो 1 के नीचे ही क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसी हेडिंग में, तब भी हम डिवाइड करेंगे। तो ये दो कंडीशंस हैं डिवीजन के, और मल्टीप्लिकेशन का बस एक ही कंडीशन है, वो है कि 1 का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तब हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स में कहाँ डिवाइड करेंगे, कहाँ मल्टीप्लाई, कहाँ एडिशन, कहाँ सब्ट्रैक्शन। बस क्वेश्चन को समझिए कि कहाँ पूछा है और वो रफ बॉक्स ज़रूर बनाइए रफ वर्क में कि 1 का इतना, ज़्यादा का कितना, तब मल्टीप्लाई, और ज़्यादा का इतना, 1 का कितना डिवाइड। ये वाला जो बॉक्स है ना जो हमने अभी इतने क्वेश्चन में बनाया, वो आप ज़रूर बनाइए अपने रफ वर्क में, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सो होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और होप आपको समझ में आया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।